हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास नंबर 21। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम ब्लैक बुक को कवर कर रहे हैं और ब्लैक बुक के अंदर जितनी भी रिपीटेटिव वोकैबुलरी होती है, जो प्रीवियसली आस्क्ड वोकैबुलरी होती है, जो एग्जाम में आने की जिसकी पॉसिबिलिटी होती है, उस वोकैबुलरी को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास नंबर 21 है और यहाँ पर हम वोकैबुलरी को निमोनिक्स की हेल्प से कवर करेंगे दोस्तों। और आपको पता है कि ये मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स होते हैं जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं। रिलीवेंट आपको पता है कि ये कितने एग्जाम के लिए, आपने जब पहली क्लास देखी होगी तो आपको पता लगा होगा कि ये वर्ड्स अक्सर एग्जाम में आते हैं दोस्तों। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा और कॉर्नर पे आपको एक टेलीग्राम का एक आइकन मिलेगा, उस पर टच करोगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ पर चले जाओगे और वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, ये क्लास फ्री में है, टेलीग्राम पे जो पीडीएफ है वो फ्री में है और जितना भी यहाँ पर हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दोस्तों, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में एक रेवोल्यूशन आए, एक फ्री एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं जो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चे एक ऐसे तबके से बिलोंग करते हैं जहां पर उनके लिए एक छोटी सी फीस देना 2000 4000 देना भी बहुत बड़ा काम हो जाता है, तो उन बच्चों को हेल्प मिलेगी, आई होप सो। और हम अच्छा करेंगे, रिवोल्यूशन लाएंगे दोस्तों इंडिया में और बहुत अच्छा करेंगे दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें फ्री में लेके आऊँगा मैं आपके लिए ताकि आपकी हेल्प हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, इमेंसिपेशन क्या होता है दोस्तों। इमेंसिपेशन एक तरह का ऐसा वर्ड है, आपने देखा पुराने समय में बहुत सारे दास होते थे जो किसी के अंडर काम करते थे, ठीक है, दास सुना है ना शब्द। तो ये एक तरह के गुलाम लोग होते थे जो किसी राजा के या किसी शासक के अंडर में काम करते थे। तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है कि अगर किसी गुलाम को या किसी दास को मुक्ति मिल जाए तो उसको इमेंसिपेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेंसिपेशन बोलते हैं। जब आप किसी बहुत ऐसी सिचुएशन में रहा हो जहां पर आपको दास की तरह या गुलाम की तरह रखा गया हो और आपको वहां से मुक्ति मिल जाए, वहां से आपके क्या हो जाए, एक तरह से आप वहां से बाहर निकल जाओ, तो उसको इमेंसिपेशन बोलते हैं। तो मुक्ति मिलने को इमेंसिपेशन बोलते हैं। देखिए, फ्रीइंग और लिबरेटिंग समवन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, किसी को फ्री कर देना, किसी को लिबरेट कर देना, आज़ाद कर देना, किससे? रिस्ट्रिक्शन से, कि उसके ऊपर आपने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, बहुत सारी रोकथाम लगा रखी है। ऑपरेशन, किसी को दबाना है ना, और सब्जुगेशन, किसी को अपने अंडर में रखने को अगर आप उसको फ्री कर देते हो, मुक्ति दे देते हो, तो उसको इमेंसिपेशन बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप लड़ करके भी ये चीज़ ले लेता है कि अपने आप लड़ता है, फाइट करता है और उसके बाद मुक्ति लेता है, तो उसको भी इमेंसिपेशन बोलते हैं। देखो, अब इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे। ईमान से पैशन बाइक से मुक्ति मिल जाए, ईमान से पैशन बाइक होती है ना, तो ईमान से पैशन बाइक से मुक्ति मिल जाए, तो इमेंसिपेशन का मतलब क्या हो गया? मुक्ति मिलना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट लेड टू द इमेंसिपेशन ऑफ इंडियन, ठीक है, फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश लोग थे, उनसे हमें क्या मिला था? इमेंसिपेशन मिला था, उनसे हमें मुक्ति मिली थी। कब? जब हमें हमारी आज़ादी हुई थी, इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है इम्बेजलमेंट। दोस्तों, इम्बेजलमेंट का मतलब होता है अगर आपको किसी ऑफिस में रखा जाए और वहाँ पर आपको बेसिकली पैसा आपको अपने अंडर में रखना है, पैसे को कंट्रोल करना है, तो अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में रहते हुए पैसे का गबन कर दे, पैसे की चोरी करना शुरू कर दे, तो उसको ही हम इम्बेजलमेंट बोलते हैं, यानी कि पैसे को गबन करना, ठीक है। किसी ने विश्वास करके, आप पे भरोसा करके आपको पैसा हैंडल किया कि आप पूरा पैसा कलेक्ट करो बिजनेस का, और आप उसको अगर गबन करने लगे, उसकी चोरी करने लगे, तो इसी को ही इम्बेजलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्बेजलमेंट। देखिए, इम्बेजलमेंट इज व्हेन यू स्टील मनी, जब आप चोरी करते हो पैसे को, और थिंग दैट बिलोंग्स टू समबडी एल्स, जो दूसरे का है उसको आप चोरी करते हो, वाइल यू वर ट्रस्टेड टू टेक केयर ऑफ देम, जबकि आप पे ट्रस्ट किया गया था कि आप उसका टेक केयर करें, उसका क्या करें, उसको संभाले, उसका ध्यान रखें। तो यहाँ पे ट्रिक देखिए, जल पीकर, देखो इम्बेजल में जल है ना, इम्बेजलमेंट में जल शब्द आ रहा है, इम्बेजलमेंट, तो जल शब्द को पकड़िए और उससे एक ट्रिक बनाइए कि जल पीकर ये पैसों का इम्बेजलमेंट करते हैं, गबन करते हैं। जल पीकर ये पैसों का क्या करते हैं? इम्बेजलमेंट करते हैं, उसका गबन करते हैं, उसको चोरी करते हैं। तो इम्बेजलमेंट का मतलब क्या हुआ? जल का मतलब चोरी करना, ठीक है। इम्बेजलमेंट यानी कि पैसों का गबन करना, याद हो गया ना। द ट्रस्टेड एम्प्लॉय इम्बेजल्ड कंपनी फंड्स, जो बहुत ही ज़्यादा विश्वास
विश्वासी एक कंपनी का एम्प्लॉय था, उसने क्या किया है, कंपनी का जो फंड्स है उसको क्या किया है, इम्बेजल किया है, उसको चोरी किया है, उसका गबन किया है ना, और डाइवर्टिंग देम इनटू देयर पर्सनल बैंक अकाउंट, और उसने उसको अपने बैंक अकाउंट में डाइवर्ट कर दिया, भेज दिया है, ठीक है। ऐसा पैसा जो गबन किया हुआ है उसको एम्बेजलमेंट मनी बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड पे चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है एमरिटस। एमरिटस का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से सेवा दे रहा होता है किसी ऑफिस में, ये प्रोफेसर जो होते हैं जो बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे होते हैं, अगर उनको रिटायरमेंट पे एक सम्मान दिया जाए तो ये एक तरह का माननीय उपाधि होती है, उनको एक टाइटल दिया जाता है और सम्मान का जो टाइटल उनको दिया जाता है उसी को ही एमरिटस बोलते हैं। यानी कि रिटायरमेंट में किसी व्यक्ति को क्या करना, सम्मानीय उपाधि देना या ऑनररी टाइटल देना, इसी को हम एमरिटस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस व्यक्ति को देखिए, ये प्रोफेसर हैं और ये जब पढ़ाते पढ़ाते इनका रिटायरमेंट का टाइम आया तो उस समय इनको एक सम्मान दिया गया और इनको एक टाइटल दिया गया कि आप अब आपको सम्मानजनक हमने टाइटल दिया है, तो उसी टाइटल को, उसी सम्मानजनक टाइटल को हम एमरिटस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऑनररी टाइटल वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज और रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, जो सम्मान के साथ में रिटायर होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एमरिटस बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक देखिए, एमेरिटस, एमेरिटस यानी एमरिटस, मेरे शब्द को याद रखिएगा, एमेरिटस, एमरिटस सम्मान पूर्वक रिटायर हो गए, एमेरिटस सम्मान पूर्वक रिटायर हो गए। तो एमेरिटस का मतलब सम्मान पूर्वक रिटायर होना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आफ्टर ईयर ऑफ डेडिकेटिंग सर्विस एज द यूनिवर्सिटीज प्रेसिडेंट, जो बहुत सालों के बाद अपनी डेडिकेटेड सर्विस उन्होंने दी है यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जॉन रिटायर एंड वाज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ प्रेसिडेंट एमरिटस, और रिटायर के बाद उनको क्या किया गया, एक टाइटल दिया गया, उनको एक अध्यक्ष का, उनको एक उपाधि दी गई है कि ये हमारे अध्यक्ष, सम्मानीय अध्यक्ष रहेंगे इस कॉलेज के। समझ गए ना। चलिए अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड है एनवी। दोस्तों इस वर्ड को एनवी पढ़ेंगे, एनवी, एनवी। तो एनवी का मतलब होता है उब जाना, आलस होना, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, आप उब चुके हो, आप अपनी लाइफ से बोर हो चुके हो, आपको सब कुछ बोरिंग लगने लगा है, तो इसको एनवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनवी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये उबे हुए हैं, ये भी उबी हुई है ना, ये सब कुछ आलस से भरे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन में कोई अभी गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, पर्पसलेस लाइफ है, अपने जीवन में उनका कोई एक लक्ष्य नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, ऐसे व्यक्ति एनवी बोले जाएंगे। तो अपने जीवन में एक पर्पस लेके आइए, एक ऐसा लक्ष्य बनाइए अपने जीवन में, ताकि आपके जीवन में थोड़ी एनर्जी आए, आपके जीवन में आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे जीवन का कुछ पर्पस है, मैं किसी वजह से जिंदा हूँ। तो एक पर्पसफुल लाइफ बनाइए जिसमें आपका कोई लक्ष्य हो, ठीक है। तो एक एनवी, आप अपना एनवी अगर आप नहीं ख़त्म करना चाहते हो, अपना आलस, अपना उबी हुई ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हो, तो यू जस्ट हैव ए पर्पस, पर्पसफुल लाइफ को अपना क्रिएट करिए, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ वियरनेस, यानी कि थकावट की जो फीलिंग होती है उसको एनवी बोलते हैं, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन, जीवन में आपको संयम नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है ना, और बोर्डम, आप बोर हो चुके हैं, और दैट अराइज फ्रॉम ए लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आपके जीवन में इंटरेस्ट की कमी है। स्टिमुलेशन, आपको कोई स्टिमुलेशन की कमी है, यानी कि आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, कोई चीज़ आपको स्टिमुलेट नहीं कर रही, कोई चीज़ आपको एनर्जेटिक नहीं कर रही, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ठीक है। और पर्पस इन वंस लाइफ, किसी के जीवन में पर्पस ना होना को भी हम क्या बोलते हैं, एनवी बोलते हैं। तो समझ गए ना क्या होता है एनवी। यहाँ पर देखिए, डेस्पाइट हैविंग ए सक्सेसफुल करियर एंड फुलफिलिंग पर्सनल लाइफ, एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ होने के बाद भी और करियर फुलफिलमेंट होने के बाद भी शी कुडंट शेक ऑफ द परसिस्टेंट एनवी, वो उसको शेक नहीं कर पा रही, उसको हटा नहीं पा रही, किसको, जो परसिस्टेंट, लगातार उसकी ज़िंदगी जो उबी हुई है, एनवी हुई है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट क्या होता है, एक एंट का मतलब होता है ना चींटी, तो यानी कि अगर कोई कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई करे तो उसको एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। अ जोलॉजिस्ट पर्सन हु स्टडी इंसेक्ट, एक जोलॉजिस्ट होता है यानी कि जो जानवरों की पढ़ाई करता है, कीट पतंगों की पढ़ाई करता है, उसको हम एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कीट विज्ञान शास्त्री इसको हम बोलेंगे हिंदी में। देखिए, द एंटोमोलॉजिस्ट केयरफुली ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एंट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट टू अंडरस्टैंड देयर फ्रैगिंग पैटर्न, कि
वो एंटोमोलॉजिस्ट क्या करता है, कीट पतंगों की ये फ्रैगिंग कि वो सूंघते कैसे हैं उस पैटर्न को पढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए शब्द एनवियस। क्या होता है? एनवियस होता है ईर्ष्या पैदा होना, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, नफरत पैदा होना। ये कैसे होती है? यहाँ पिक्चर में देखिए, अगर किसी व्यक्ति का प्रमोशन हो जाता है तो उसका कलीग, उसके साथ काम करने वाला उससे ईर्ष्या करता है, उससे नफरत करता है, यार इसका प्रमोशन कैसे हो गया। या फिर यहाँ पर देखिए, जब एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेती है तो उसकी जो बड़ी बेटी होती है या बड़ा बच्चा जो होता है वो एनवियस होता है उस बच्चे से कि यार कभी मैं गोद में खेलता था, अभी मेरी जगह इसने ले ली। यानी कि जो आपको चाहिए था अगर वो किसी और को मिल जाए तो उससे एनवियस पैदा होती है, उससे ईर्ष्या पैदा होती है। तो इसी को हम एनवियस बोलते हैं। देखिए, एनवियस डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग दैट समबडी एल्स पजेस। यानी कि आप उस चीज़ को चाह रहे हो जो दूसरे को मिल चुकी है, पजेशन, उसका अधिकार हो चुका है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? जब मन में ऐसी भावनाएं आए, ठीक है, नेगेटिव भावनाएं, तो उसको एनवियस फीलिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, शी कुडंट हेल्प हर बट फील एनवियस ऑफ हर फ्रेंड्स प्रमोशन। यानी कि जब उसके फ्रेंड का प्रमोशन हुआ तो वो क्या फील कर रही है? एनवियस फील कर रही है। एपिडेमिक क्या होता है दोस्तों? एपिडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है, इस पिक्चर में देखिए, जो एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में फैल जाती है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में फैल जाती है, उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई अफ्रीका के अंदर कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई बीमारी फैले तो उसको हम बोलेंगे एपिडेमिक। लेकिन अगर कोई बीमारी पूरे विश्वव्यापी में फैले, यानी कि पूरी दुनिया में फैल जाए, तो उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। पैन का मतलब होता है विश्वव्यापी, तो पैंडेमिक एक ऐसी बीमारी होगी जो पूरी दुनिया में फैलती है। अगला वर्ड देखिए, एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है दोस्तों? एपिग्राम एक ऐसा चुटकुला होता है, एक ऐसी कविता होती है जो बहुत ही स्मार्ट तरीके से बोली जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, एन एपिग्राम इज ए शॉर्ट और विटी ऑफन पैराडॉक्सिकल। ये एक पैराडॉक्सिकल होती है, ये विरोधाभासी एक कविता होती है जिसमें मीनिंग डबल होता है और ये एक तरह चुटकुले की तरह बोली जाती है, उसी को हम एपिग्राम बोलते हैं। ठीक है, देखिए, हर एपिग्राम अबाउट लाइफ्स पैराडॉक्स लेफ्ट द ऑडियंस अम्यूज्ड एंड कंटेम्पलेटिंग। जो उसने एक एपिग्राम बोला है, एक चुटकुला बोला है, उसने ऑडियंस को किस में छोड़ दिया? अम्यूज कर दिया है, एक तरह से उनको भौचक्का कर दिया है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, इलोजी क्या होती है? इलोजी एक ऐसी, इलोजी जो होती है ना, एक ऐसी राइटिंग होती है या ऐसा भाषण होता है जो किसी के मरने के बाद दिया जाता है उसकी तारीफ के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो यही खत्म होती है, धन्यवाद।